अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम नंबर 11 को प्रूफ करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का। इसकी स्टेटमेंट पहले हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट के अंदर है सपोज डिमेंशन ऑफ v इक्वल टू m, सपोज dimension of v equal to m and dimension of u equal to n. Okay, then dimension of form v comma u equal to mn. Proof. देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए होम v कॉमा यू क्या चीज है। होम v कॉमा यू एक आपके पास सेट है। इस सेट के अंदर क्या चीज आती है? लीनियर मैपिंग्स आती हैं। यानी कि ये एक कंटेनर है v कॉमा यू, होम v कॉमा यू। इस कंटेनर के अंदर लीनियर मैपिंग्स आती हैं फ्रॉम v टू u। जितनी भी मैपिंग v से u तक आप डिफाइन करेंगे लीनियर मैपिंग्स, वो सारी की सारी मैपिंग जो होम v कॉमा यू के अंदर आती हैं। यानी कि ये अगर आप इसमें से कोई एलिमेंट उठाओगे, लेट से कि ये का एलिमेंट एक उठाओगे, तो ये एक लीनियर मैपिंग होगी। ये एक लीनियर मैपिंग होगी फ्रॉम v टू u, ये एक लीनियर मैपिंग होगी। यानी कि होम v कॉमा यू जो है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर लीनियर मैपिंग्स पड़ी हैं फ्रॉम v टू u। अब आपके पास एक वेक्टर स्पेस है v जिसकी डिमेंशन m है, यानी कि उसकी बेसिस में m वेक्टर है। और एक आपके पास वेक्टर स्पेस है u जिसकी बेसिस n है, यानी कि बेसिस में n वेक्टर है। तो कहता है अगर आप v से u तक सारी की सारी लीनियर मैपिंग बना लो, तो उन लीनियर मैपिंग की डिमेंशन जो होगी, यानी कि उसकी बेसिस में जो वेक्टर आएंगे, इसकी बेसिस के अंदर जो वेक्टर आएंगे वो mn आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। ओके, यानी कि नंबर 1 तो ये वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस की डिमेंशन होती है उसकी बेसिस में जो वेक्टर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने प्रूफ करना है कि अगर आप सारी की सारी लीनियर मैपिंग ले लेते हो v से u तक, तो ये जो सेट बनता है ये वाला, ये वेक्टर स्पेस बनाता है। ये वेक्टर स्पेस के सारे एक्सियम को पूरा करता है। ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, आपने वेक्टर स्पेस के सारे एक्सियम इसके ऊपर जो प्रूफ करवाने हैं। तो शुरू में चैप्टर 4 में मैंने आपको 6-7 एक्सियम बताए थे, अंडर एडिशन, बिलियन ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वगैरह सारे के सारे। तो जब आप इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करवा लेंगे, आप इस थ्योरम में बेशक ना करवाएं, बस आप लिख दें कि ये वेक्टर स्पेस बनाती है। अगर वो आपको थ्योरम ही ऐसे पूछे कि वेक्टर स्पेस प्रूफ करो, तब आप इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। अच्छा, वेक्टर स्पेस ये बनती है, अब वेक्टर स्पेस है तो इसकी बेसिस होंगी, इसकी डिमेंशन में कुछ वेक्टर आएंगे। तो वो कह रहा है कि इसकी डिमेंशन में जो वेक्टर आते हैं वो m मल्टीप्लाई बाय n आते हैं। ये चीज आप लोगों ने प्रूफ करनी है। ओके, तो लेट करते हैं, लेट v1 से लेके v1, v2, v3 एंड सो ऑन vm, ये वो m वेक्टर है जो v की बेसिस है। बेसिस में m वेक्टर है ना, तो वो m वेक्टर आप v1 से लेके vm तक कह लें, या आप w1 से wm तक, जो आप कहना चाहते हैं, जो भी नाम रखना चाहते हैं। लेकिन आप चूंकि उसने बोला m वेक्टर है, तो आपको उनकी जो टोटल तादाद है वो m रखनी पड़ेगी। तो v1 से लेके vm तक आर बेसिस वेक्टर ऑफ, आर बेसिस वेक्टर्स ऑफ v। इसी तरह से इसकी बेसिस में n वेक्टर हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट u1, u2, u3 एंड सो ऑन un आर बेसिस वेक्टर्स
आर बेसिस वेक्टर्स ऑफ यू। ओके, तो ये मैंने दोनों के बेसिस वेक्टर ले लिए। अब लेट करते हैं, लेट एफ आई जे belongs to home v कॉमा यू। ओके, v कॉमा यू हम एफ आई जे बिलोंग करवा लेते हैं v कॉमा यू से। इधर जो i है ना आपका, ये 1 से लेके m तक है, और जो आपका j है वो 1 से लेके n तक है। यानी कि इसके अंदर मैंने बहुत से एफ आई जे इससे बिलोंग करवाए हैं। यानी कि एफ आई जे का मतलब क्या, देखें, अब i की जगह पे 1 करेंगे, j की जगह पे 1 करेंगे, तो क्या बनेगा, f11। तो बेसिकली f11 इससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसको आप f11 कह लें। यानी कि एक मैपिंग f11 आपकी पहली मैपिंग है। होम के अंदर मैंने बोला है आपको कि मैपिंग्स, लीनियर मैपिंग्स आती हैं, इसका मतलब है f11 एक मैपिंग है, तो इसको मैंने f11 कह दिया। i को 1 बोलेंगे, j को 2 बोलेंगे तो f12, i को 1 बोलेंगे, j को 3 बोलेंगे तो f13। कितनी मैपिंग्स बनेंगी सोचें। i को 1 से m तक वेरी करना है और j को भी 1 से n तक। ये टोटल मैपिंग्स बनेंगी m मल्टीप्लाई बाय n। अगर i 1 से लेकर 2 तक हो और j भी 1 से लेकर 2 तक हो बस, तो क्या मैपिंग्स बनेंगी, देखें मैपिंग्स क्या बनेंगी। अगर सिर्फ 1 से 2 तक हो, मैपिंग बनेगी i भी 1 j भी 1, i1 j 2। i की वैल्यू आपने 1 रखी और j की वैल्यू आपने वेरी की, पहले 1 दी और फिर 2 दी, सारी पूरी हो गई, सिर्फ j की वैल्यू 2 तक की थी। अब i की वैल्यू चेंज करते हैं, i की वैल्यू 2 कर देते हैं और j की वैल्यू फिर बारी बारी देते हैं। i की वैल्यू 2, j की 1, i की वैल्यू 2, j की भी 2। तो जो मैपिंग्स बनी आपके पास, अगर i भी 1 2 हो और j भी 1 2 हो, तो मैपिंग्स बनती हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 2 3 4 मैपिंग्स बनती हैं। इसलिए अगर i आप 1 से m तक लेते हैं, ठीक है, और j आप 1 से n तक लेते हैं, तो जो मैपिंग्स बनेंगी आपके पास वो बनेंगी mn। यानी कि ये टोटल आपने होम वी यू के अंदर से कितनी मैपिंग्स ली हैं, mn मैपिंग्स ली हैं। ओके हो गया, ठीक है, mn मैपिंग्स ले लें। आपने प्रूफ क्या करना है, होम वी यू की डिमेंशन कितनी होगी, mn। मैपिंग्स आपने कितनी ले ली हैं, mn। अगर मैं किसी तरह से ये प्रूफ करवा दूं कि ये जो mn मैपिंग्स आपने ली हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, होम वी यू से बिलोंग भी कर रही है मैपिंग ये वाली mn, अगर मैं इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करवा दूं तो बेसिस प्रूफ ना हो गई। इसका मतलब है मैंने इन मैपिंग्स को बेसिस प्रूफ कर दिया और इनकी तादाद कितनी है, mn तादाद है, तो डिमेंशन mn हो गई। सो सिंपल मैंने ये करना है कि मैंने इन mn मैपिंग्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करवाना है किसी तरह से। ओके, बस ये इतना काम करना है आपने। और दूसरा आपको पता ही है स्पैनिंग सेट वाला, स्पैनिंग सेट भी आप लोगों ने प्रूफ करवाना है, उसकी बाद में बात करते हैं। पहले सिर्फ मैं इन mn मैपिंग्स को जो मैंने होम वी यू से लेट की हैं इनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करवाते हैं। सो आपको पता चल गया ये टोटल मैपिंग की तादाद जो बन रही है ये mn बन रही है। अच्छा, हमने थ्योरम नंबर 5.2 में पढ़ा था कि जो भी आप लीनियर मैपिंग डिफाइन करते हैं v से लेके u तक, ये v से u तक मैपिंग है ना सारी, होम वी यू के अंदर मैपिंग वही आती है तो v से u तक लीनियर मैपिंग होती हैं। तो हमने कहा था जो भी लीनियर मैपिंग v से u तक आप डिफाइन करते हैं वो क्या करती हैं, वो v के बेसिस वेक्टर को लेती हैं और किस पे लेके जाती हैं, u के वेक्टर्स पे लेके जाती हैं। हमने कहा था कि एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है और v के बेसिस वेक्टर को लेती है और u के वेक्टर पे लेके जाती है। थ्योरम नंबर 5.2 जो मैंने एक लेक्चर में प्रूफ करवाया था, एग्जिस्टेंस ऑफ मैपिंग उस लेक्चर का नाम है। तो अब हम इस मैपिंग को कुछ इस तरह से, जो आपने बिलोंग करवाई है ना होम वी यू से, इसको मैं डिफाइन करता हूं, डिफाइंड बाय। हम कहते हैं ये मैपिंग किस तरह से डिफाइन है, ये कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर आप एफ आई जे के अंदर किसका वेक्टर आपने लेना होता है, v के वेक्टर को लेती है और किस पे लेके जाती है, u पे लेके जाती है। तो अगर मैं लेता हूं इसमें vi, v का वेक्टर मैं क्या लेता हूं, vi, यानी कि v i का मतलब है v1 या v2 इसमें से कोई एक,
तो ये जो मुझे आंसर देती है, ये मुझे मैपिंग दे देती है यूजे। ठीक है, मैंने मैपिंग को इस तरह से डिफाइन किया कि अगर आप मैपिंग के अंदर वी आई पुट करते हो तो ये मैपिंग आपको क्या आंसर देती है, यूजे। और अगर आप इसके अंदर आई जे के अंदर वी आई की बजाय वी के देते हैं तो ये आंसर दे देती है 0। ठीक है, इस तरह से मैंने मैपिंग डिफाइन की है। इसको मैं रेज कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने रेज कर दिया और ये आंसर देती है 0। कब देती है, व्हेन, ये चीज कब होती है, व्हेन आई नॉट इक्वल टू के, जब आई के इक्वल नहीं होता तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अब देखें हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हम कह रहे हैं ये जो इस तरह की मैपिंग्स होती है ना आपकी, जो इस तरह से डिफाइन होती हैं, ये बेसिकली ये इस तरह से डिफाइन होने वाली एमएन मैपिंग्स जो होती हैं वो बेसिस बनाती हैं। तो मैंने वो मैपिंग, बहुत सारी मैपिंग्स है ना, वी से यू तक बहुत सारी मैपिंग्स बनाई जा सकती हैं। तो मैंने वो मैपिंग ली है जो इस तरह से डिफाइन होती हैं। वो जो इस तरह से डिफाइन होने वाली एमएन मैपिंग्स हैं वो आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। कैसे, अगर एक मैपिंग है F11 आपके पास, उस पर अगर आप V1 पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, U1। ठीक हो गया। अगर आप F11 पे असाइन करते हो वेक्टर V2, ये वाला वेक्टर असाइन करते हो तो आंसर मिलेगा आपको 0। हर वेक्टर को उसने V के वेक्टर को U पे लेके जाना है ना, तो U के अंदर 0 भी पड़ा होगा तो ये 0 पे ले जाएगा। इस तरह से मैंने मैपिंग डिफाइन की है। तो ये मैपिंग जरा आपको याद करनी, थोड़ा रखनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 0 क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने वेक्टर कौन सा पुट किया, 2। आई कितना, ये आई है, ये जे है, आई 1 है, के आपका 2 है, इक्वल नहीं है। तो जब के और आई इक्वल नहीं होंगे, ये और ये वाला और ये वाला, आंसर 0। F11 पे V3 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। F11 पे V4 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अब इसी तरह से अगर आप लोग मैपिंग ले लेते हैं I को 1 J को 2 दे के F12 मैपिंग ले लेते हैं अगर आप, ठीक है, F12 पे अगर आप लोग V1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखें ये और ये सेम है ना, I और K सेम है तो आंसर आएगा UJ यानी कि U2। या इसको मैप V1 किस पे मैप होगा, U2 पे मैप होगा। इस तरह F12 में अगर आप V2 करेंगे तो ये किस पे मैप होगा, 0 पे। क्यों, क्योंकि I और K सेम नहीं है। तो जब I और हर मैपिंग के अंदर जब वेक्टर V के पुट करने हैं, V के वेक्टर को इसने U पे लेके जाना है, V के बेसिस वेक्टर को, ये V के बेसिस वेक्टर है, इनको उसने U के किसी वेक्टर पे लेके जाना है, आर्बिट्री वेक्टर्स के ऊपर। तो वो क्या करती है मैपिंग आपकी, ये मैंने मैपिंग इस तरह से डिफाइन की है कि अगर I और K सेम हो तो U J पे ले जाती है, यानी कि U इस वाले U पे ले जाती है जो इधर नंबर आपने लिखा होता है, J जो इधर लिखा होता है। और अगर I और K सेम ना हो तो ये 0 पे ले जाती है। तो ये मैपिंग हमने डिफाइन की है। इस तरह से डिफाइन होने वाली मैपिंग हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। ये टोटल MN मैपिंग्स हैं और इस तरह से डिफाइन है। ये बात आप लोगों ने पक्की याद रखनी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हम कहते हैं Fij आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियर, ये सारी की सारी जो मैपिंग आपने ली है ना, इसमें से ये जितनी आपने MN मैपिंग्स ली हैं, हम कह रहे हैं ये इंडिपेंडेंट होंगी। इनके साथ अगर आप स्केलर लिखोगे लीनियर कॉम्बिनेशन में तो स्केलर आपके 0 आएंगे। चले इनके स्केलर को 0 प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम ये करते हैं कि इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, Cij Fij, और इसमें आपका I जो है वो 1 से M तक और J आपका 1 से। सो Fij के साथ मैंने स्केलर, देखें ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कोई लिखना चाहे। मैंने बेसिकली क्या किया, F11 के साथ मैंने लिख लिया C11 एक स्केलर, ठीक है। I को भी 1 दें, J को भी 1 दें, तो ये क्या बनेगा 1 1 1 1। I को 1 दें, J को 2 दें, तो ये बनेगा C12 F12। इसी तरह I को 1 दें,
जे को 3 दें तो C13 F13 और एंड सो ऑन सी, फिर I को 2 दें, J को 1 दें, फिर 2 1 F, तो ये तो भाई MN तो बड़ा लंबा चौड़ा आपको लीनियर कम्बिनेशन लिखना पड़ जाएगा ना, तो मैं इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना चाह रहा, तो मैंने सिर्फ इसको क्लोज करके लिख दिया CIJ FIJ, ठीक है। I फ्राम 1 to M है और J फ्राम 1 to N है, क्योंकि MN मैपिंग्स हैं। तो ये MN मैपिंग्स जो थी ना, मैंने उसके हर मैपिंग के साथ मैंने एक स्केलर यूज किया है और उनका एक लीनियर कम्बिनेशन, यानी कि उनके सम बना के उनके सम को मैंने किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब मैंने प्रूफ करना है कि ये CIJ 0 होगा, ये आपके स्केलर जो हैं ये सारे के सारे 0 होंगे, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं कि सॉरी, इसमें ऐसा करते हैं कि आप लोग ये करें कि इसमें J1 to N आप लोग रहने दें, और या अगले स्टेप में करते हैं। फिलहाल एक स्टेप कर लेते हैं अभी 1 से M, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे समझने में। FIJ, इस पे अप्लाई कर देते हैं VK, इधर अप्लाई किया तो इधर भी अप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ मैंने VK वेक्टर अप्लाई कर दिया, ठीक है, मैपिंग्स के ऊपर। अगर मैं VK वेक्टर अप्लाई करता हूं तो 0 के ऊपर कोई वेक्टर अप्लाई हो वो तो 0 ही आता है आंसर, ठीक है। 0 किसी पे भी अप्लाई करें तो इधर VK का आंसर क्या आएगा, सोचें। मैपिंग को ओपन करके देखते हैं, ठीक है। इधर ये तो 0, इसको थोड़ा मैं नीचे करके लिख लें तो बेहतर है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टेप जो है ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये J फ्राम 1 to N तो आप रहने दें, I की वैल्यू आप इधर 1 पुट करें, तो I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इधर 1 आएगा, और इधर भी क्या आएगा I की जगह पे, सॉरी इधर तो नहीं ना आएगा, इधर तो K है। I की जगह पे जब आप 1 पुट करेंगे तो इधर क्या आएगा 1, तो इधर क्या है K, तो आंसर क्या आएगा 0। हमने बोला था कि FIJ VK इक्वल आ जाता है 0 के व्हेन दीज आर नॉट इक्वल, ऐसा ही है। तो आपने वेक्टर कौन सा अप्लाई किया VK, तो I की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो वो पहला जो आप सम ओपन करेंगे I की वैल्यू, जब आप इस तरह से लिखेंगे, I की जगह 1 दिया, 1J C1J, सॉरी F है, F1J और VK प्लस, अब आपने I की जगह पे वैल्यू क्या पुट करनी है बाद में 2, उसको भी प्लस, फिर I की जगह पे 3। तो भाई लिखना क्यों है जब ये 1 और K सेम ही नहीं है, आंसर I 0 जाना है, तो क्यों ना भाई, आपकी बड़ी क्लास है, क्यों हम बच्चों वाले स्टेप ये सारे करें, क्यों ना इसको 0 ही लिख दें। जब I की जगह पे 2 देंगे तो भी 0 आएगा, I की जगह पे 3 देंगे तो भी 0 आएगा। जब I की जगह पे आप K दोगे, I की जगह पे क्या दोगे K, CKJ FKJ और VK 1 से M तक है ना, तो 1 से M के दरमियान में K भी आएगा एक वेक्टर जो है। जब वो वेक्टर आप VK दोगे ना, M से पहले जो K कोई सा भी वेक्टर आना है, तो ये K देने से ये दोनों मैच हो जाएंगे, तो ये 0 नहीं होगा, ये आंसर देगा UJ। तो ये आपने सारा सम ओपन कर दिया, सारे सम ओपन करने से सारे इसके आंसर 0 आ गए। सिर्फ जब I की वैल्यू आपने K दी तो 0 नहीं आया। K से मुराद क्या है, 1 से M तक आप इधर 7 दे दो, 27 दोनों तरफ 27 अप्लाई कर दो, तो जब I की जगह पे 7 पुट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाले का आंसर UJ आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो बाय V1 V2 V3 और V7 अप्लाई करने की बजाय मैंने एक दफ़ा VK अप्लाई किया है, और K कोई सा भी नंबर है, याद रखना है K कोई सा भी नंबर है 1 से M के दरमियान में, 2 3 4 5 6 7 कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि K कोई आप सोचोगे भाई KLM M से पहले K आता तो इसलिए मैंने K लिया है, कुछ भी आप ले सकते हैं, बहरहाल M से पहले कोई नंबर है K आपका, ओके। तो इसका आंसर जो है वो 0 नहीं आता, आपको ये पता है। इसका आंसर क्या आता है, J = 1 to N। इसका आंसर हमने पढ़ा था कि अगर ये मैच कर जाए CKJ तो वैसे ही रहेगा,
और ये मैच कर गया तो आंसर आएगा यू जे। ये यू वाला आंसर, ये मैपिंग हमने इस तरह से डिफाइन की थी। ये मैपिंग डिफाइन किया तो देखिए मैं लिख सका हूँ। तो मैपिंग की डेफिनेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब दूसरा सम ओपन करते हैं। जे को वैल्यू अब देनी है, तो ये आ गया सी, जे को वैल्यू देंगे तो आ जाएगा, जे को वैल्यू 1 देंगे तो 1 जे u1, सॉरी जे को वैल्यू देनी है ना, सी के वैसे ही आएगा, जे को वैल्यू 1 दी u1, सी जे को वैल्यू 2 दी u2 एंड सो ऑन। सी के जे को वैल्यू आप लोगों ने क्या दी, n दी, और un इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब k जो था आपका, आप कोई सा भी वेक्टर अप्लाई कर सकते थे, यानी कि जो vk अप्लाई किया, एक दफ़ा हम करेंगे v1, एक दफ़ा दोनों तरफ अप्लाई करेंगे v2। हमने बेसिस वेक्टर अप्लाई करने हैं, वो किधर से किधर तक है, v1 से vm तक, यानी कि k की वैल्यू आपकी बेसिकली क्या है, 1 से लेके m तक कोई सा भी वेक्टर है। k जो है 1 से लेके m तक कोई सा भी वेक्टर है, तो k की वैल्यू अगर 1 ली जाए, अगर k 1 यानी कि v1 लिया जाए, k की वैल्यू 1 ली जाए तो ये बनेगा c11। ठीक है, अगर k 1 चूज करें तो ये बनेगा c11 u1 प्लस c12 u2 एंड सो ऑन c1n un इक्वल टू 0। तो देखें u1 किसकी बेसिस थी, u1 से लेके un तक, ये तो वेक्टर स्पेस u की बेसिस नहीं है, u1 से un तक। तो इसके स्केलर तो सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब है c11 भी 0 होगा, c12 भी 0 होगा। तो इसका मतलब है c11 भी 0 हो गया, c12 भी 0 हो गया एंड सो ऑन c1n भी 0 हो गया। अगर k को वैल्यू 2 दी जाए तो ये 2 1 2 2, तो फिर भी u1 से लेके un तक तो रहना ही है, तो वो तो बेसिस है। इसका मतलब है कि c21 भी 0। इस तरह से k को वैल्यू 3 देंगे तो 3 1, और इस तरह k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। ठीक है, फॉर k 1 to m तक की वैल्यू के लिए आपका सी आई जे सारे 0 प्रूव हो जाएंगे, i1 to m और j1 to n। ठीक है, तो ये सारे सी आई जे जो है ना आपके, जो आपने यूज किए थे एफ आई जे के साथ स्केलर्स ये वाले, ये सारे के सारे आप लोगों ने 0 प्रूफ कर दिए। बल्कि इधर ऊपर वाले स्टेप में देखना चाहिए, ये आपने जो स्केलर यूज लीनियर कम्बिनेशन में स्केलर यूज करके इक्वल टू 0 किया था, तो इसके साथ आने वाले सारे स्केलर मैंने 0 प्रूफ कर दिए हैं। ठीक है, तो यही हमने एक वी के अप्लाई करके, यानी कि डिफरेंट वेक्टर अप्लाई करके हमने कुछ स्टेप्स किए और डेफिनेशन हमने मैपिंग की यूज़ किया, तो हमने ऊपर डिफाइन किया था कि इस तरह की डिफाइन होने वाली मैपिंग्स जो होती है ना, एम एन मैपिंग्स, वो बेसिकली बेसिस में हेल्पफुल होती हैं। और भी मैपिंग्स पड़ी हैं वो हेल्पफुल नहीं होती, तो हम उनको लेते ही नहीं है भाई। आर क्यूब के अंदर भी तो सिर्फ यही वेक्टर होते हैं ना हेल्पफुल बेसिस के लिए, कुछ खास किस्म के कुछ नहीं भी होते, तो हम वो बेसिस उस तरह से डिफाइन कर रहे हैं अपनी, वो वाली मैपिंग एम एन मैपिंग्स डिफाइन कर रहे हैं जो हेल्पफुल है मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट में। तो हमने उन मैपिंग्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब है कि मैंने एम एन मैपिंग्स लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ की हैं। ठीक है, अब स्पैनिंग सेट प्रूफ करने के लिए ऐसा करते हैं कि स्पैनिंग सेट में क्या होता है कि जो एफ आई जे मैपिंग आपने ली है ना एम एन से, जिनको आपने डिफाइन भी किया है कि एफ आई जे पे अगर आप लोग वी आई अप्लाई करते हैं तो यू जे आंसर आता है और 0 आंसर आता है। अगर आई के अगर ऐसा वेक्टर अप्लाई कर देते हैं जो इसके आई के इक्वल नहीं होता तो आंसर 0 आता है। तो हमने ये मैपिंग्स ली हैं, तो मैं कहता हूँ इन मैपिंग के लीनियर कम्बिनेशन से कोई भी मैपिंग बनाई जा सकती है। जो मैपिंग और भी है ना इसके अलावा भी, जो इस तरह से नहीं भी डिफाइन, वो मैपिंग इन मैपिंग्स के लीनियर कम्बिनेशन से बनाई जा सकती हैं। आप इन मैपिंग्स को छोड़ के बाकी जितनी मैपिंग आपके पास बच गई हैं वो इनके लीनियर कम्बिनेशन से बन जाएंगी। तो एक मैपिंग एफ ले लेते हैं इधर से, सॉरी ये मैंने एम एन से क्यों लिख दिया, एम एन तो टोटल मैपिंग है, बिलोंग तो करती है होम से, वी कामा यू से। तो मैंने मैपिंग एफ ले ली होम वी कामा यू से। मैंने प्रूव यह करना कि ये मैपिंग इनके लीनियर कम्बिनेशन से बन जाएगी, इन मैपिंग्स के लीनियर कम्बिनेशन से। अब ये मैपिंग एफ जो है ये भी वी से यू तक लीनियर मैपिंग होगी एक, तो ये भी v के वेक्टर को u के वेक्टर पे लेके जाएगी। तो लेट करते हैं कि ये मैपिंग जो है ना, ये v का, अब इसने तो स्पेसिफिक वेक्टर पे नहीं लेके जाना, जैसे इन ये स्पेसिफिक वेक्टर पे लेके जा रही हैं, तो ये कोई भी मैपिंग है तो ये v1 को मान लें कि u के किसी वेक्टर w1 पे ले जाती है, और ये v2 को मान लें
फिर ये W2 पे ले जाती है, और एंड सो ऑन ये वेक्टर बेसिस वेक्टर VM को UM पे ले जाती है। ओके, तो ये आपकी बेसिस वेक्टर को लेके जाती है ना U के वेक्टर पे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये U के वेक्टर हैं। ठीक है, ये W1 W2 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे WM तक, ये सारे के सारे किसके वेक्टर हैं? ये U के ही वेक्टर हैं। ओके, तो क्योंकि इसमें से ये सारे U के वेक्टर हैं और U की बेसिस का तो आपको पता ही है कौन सी हैं, U1 से लेके UN अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं। तो WK जो होगा ना वो लिखा जाएगा CK1U1 प्लस CK2U2 एंड सो ऑन CKNUN। ये सारे U के वेक्टर हैं, तो ये U की बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। W1 भी लिखा जाएगा, W2 भी लिखा जाएगा, W3 भी लिखा जाएगा, WM भी लिखा जाएगा। तो मैंने W1 K की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो W1 हो जाएगा U के लिए, K की वैल्यू 2 लोगे तो W2, तो K की वैल्यू किधर से किधर तक है? 1 से M तक। तो मैंने अब W1 को लिखता, W2 को लिखता, WM को लिखता, तो मैंने इन U के हर वेक्टर को लहदा U बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखने की बजाय मैंने एक दफ़ा लिख दिया WK। ओके, अब ऐसा करते हैं, अब ये तो मैंने लिख लिया, अब हम एक G लेते हैं, एक लेते हैं लीनियर मैपिंग, और कहते हैं कि Fij और इसके साथ लिखते हैं Cij या Aij, आप कोई भी स्केलर आप लोग यूज कर लें। ठीक है, जरूरी नहीं कि कुछ स्केलर फिक्स हैं, रट्टा ही मारना स्केलर को। मैं Fij जो लीनियर मैपिंग है ना, इनके लीनियर कम्बिनेशन से J फ्रॉम 1 to M एंड I फ्रॉम 1 to N, मैं कहता हूं इनके लीनियर कम्बिनेशन से एक मैपिंग बनती है G। भाई इनका जब लीनियर कम्बिनेशन आप लोग लिखोगे इन मैपिंग्स का, डिफरेंट मैपिंग का तो लीनियर कम्बिनेशन को जब जमा सम वगैरह करोगे तो कोई तो मैपिंग बनेगी ना। ओके, कोई तो मैपिंग बनेगी लीनियर कम्बिनेशन से। जब आप 2 और 7 का लीनियर कम्बिनेशन या 1 0 और 0 1 का लीनियर कम्बिनेशन लिखते हो कुछ स्केलर यूज करके, तो कुछ तो आंसर आता है, और आंसर भी आर स्केयर में सही आता है। तो Fij का लीनियर कम्बिनेशन लिखोगे तो होम वी यू की मैपिंग ही एक आएगी। तो मैंने मान लिया कि वो मैपिंग आती है G। मैंने प्रूफ करवाना था कि ये मैपिंग बननी चाहिए, ये जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया आर्बिट्री मैपिंग। तो अगर मैं किसी तरह ये प्रूफ कर दूं कि ये एफ ही है, बेसिकली जी आपका बेसिकली एफ ही है, तो थ्योरम प्रूव ना हो गया। तो किसी तरह से आप प्रूफ कर दें कि इनके लीनियर कम्बिनेशन से एफ ही बनता है। जो मैंने माना है ना कि इनके लीनियर कम्बिनेशन से कुछ जी बना है, हम कहेंगे वो जी बेसिकली एफ ही है। एंड अब हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए दोनों तरफ ऐसा करते हैं, डब्ल्यू के वी के अप्लाई कर देते हैं, डब्ल्यू के नहीं वी के, बेसिस वेक्टर वी के पर डिफाइन किया हुआ ना हमने, वी के अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। Aij Fij V के इधर भी अप्लाई किया और इधर भी अप्लाई कर दिया। J फ्रॉम 1 to M एंड I फ्रॉम 1 to N। अगेन मैपिंग की डेफिनेशन को यूज करने का टाइम आ गया। तो ये मैपिंग बड़ी अच्छी तरह आपको याद रखनी चाहिए। तो I फ्रॉम 1 to N को तो ऐसे ही रहने देते हैं, J की वैल्यू पुट करते हैं। ओके, नहीं, I फ्रॉम 1 to M है, I के वेक्टर 1 से M तक हैं, J के 1 से N तक हैं। तो J 1 से N तक वैसे ही रहने देते हैं और I 1 से M तक इसमें वेरी करते हैं। तो देखें, पहले I को 1 देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, वो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया। अब बार बार इसे क्या करना, I को वैल्यू 2 देंगे तो फिर 0। जब I की वैल्यू आप दोगे ना K, तो ये बनेगा I की वैल्यू जब K दोगे Fkj Vk, तो ये सेम हो गए, तो ये आंसर दे देंगे UJ। ओके, इन्होंने आंसर दे दिया, इन्होंने आंसर दे दिया AKJ UJ, J फ्रॉम 1 to N। ओके, G into VK।
अब जब इस सम को ओपन करोगे आप जे वाले सम को, तो ये बनेगा ए k1 u1 प्लस ए k2 u2 एंड सो ऑन ए kn un। तब k को आप 1 से n तक दोगे, लेकिन ये सारा किसके इक्वल है? इसको देखें, ये u का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये तो इक्वल था u का जो सारा लीनियर कॉम्बिनेशन था वो तो इक्वल था w के। ठीक है, आप इधर भी आपको इधर तो c है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन u का लिखना था, तो आप स्केलर a यूज कर लो। ठीक है, a यूज, तो ये a k1 u1 a k, ये u का जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था वो तो सारा इक्वल था w के। w का हर वेक्टर u के बेसिस के लीनियर वेक्टर में लिखा जा रहा था। तो इधर आपके पास ये जो एंड पे u का लीनियर कॉम्बिनेशन बना है ना, इसकी जगह पे आप लगा सकते हैं wk। ओके, लेकिन wk किसके इक्वल था भाई? wk तो इक्वल है fvk के। जब fvm wm के इक्वल है, fv2 w2 के इक्वल है, fvk इक्वल होगा wk के। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका wk इक्वल होगा fvk। v के वेक्टर ही w पे जाते हैं, ये w का वेक्टर है ना, तो g ऑफ vk इक्वल हो गया f ऑफ vk के। तो जब ये दोनों वेक्टर सेम ही है इस पे, तो इसका मतलब है g इक्वल हो गया f के। जब ये सेम हर एलिमेंट के लिए सेम है आपकी मैपिंग, तो मैपिंग्स आपकी जो इक्वल है, लीनियर मैपिंग। इसका मतलब है जो आपने इधर g लिखा था ना, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से g बनता है, तो एंड पे हमने प्रूफ कर दिया g बेसिकली हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया? f के इक्वल ही प्रूफ कर दिया। जो आपने f इंक आर्बिट्री मैपिंग ली थी, लीनियर मैपिंग u से v तक, वो उन मैपिंग्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रही है जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया है। जो mn मैपिंग्स मैंने डिफाइन की है ना, इस डेफिनेशन के मुताबिक उन मैपिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई भी मैपिंग बन रही है। सो ये मैपिंग fij मैपिंग्स जो vi को uj पे लेके जाती हैं, और जब ये सेम जीरो पे लेके जाती हैं, इस तरह जो मैपिंग डिफाइन होती हैं, ये वाली mn मैपिंग्स हमने देखी है लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और स्पैन भी करती हैं हर तरह की मैपिंग्स को। इसका मतलब है ये mn मैपिंग्स जो हो गई, ये हो गई बेसिस। तो डिमेंशन के अंदर दोनों चीजें प्रूव हो गई ना, इसका मतलब है डिमेंशन हो गई होम uv की कितनी? mn। अब अगर आप कोई और मैपिंग डिफाइन करते हैं, आपको भाई मैंने ये मैपिंग इस तरह से डिफाइन नहीं करनी, आप और तरह से मैपिंग डिफाइन करते हो और उसको भी लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर देते हो, उसको भी स्पैनिंग सेट प्रूफ कर देते हो, तो वो मैपिंग क्या mn से कम हो सकती हैं? नो। mn से ज्यादा हो सकती हैं? नो। हमने कहा था अगर एक आप बेसिस निकाल लेते हैं, एक बेसिस आपने mn निकाल ली है, जितनी मर्जी बेसिस और निकाल लो, बहुत सारी बेसिस एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन उसके अंदर वेक्टर उतने ही होंगे जितने एक बेसिस के अंदर हैं। सो आप और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन मिल सकती हैं, लेकिन फाइनली वो बेसिस की जो तादाद होगी वो mn होगी, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ होंगी। अगर आप ऐसी बेसिस मैपिंग्स लेते हो जिनकी तादाद mn से कम है या mn से ज़्यादा है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं हो सकती आपके पास। ओके, तो ये थ्योरम आपके पास कंप्लीट हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा तो आपको एग्जाम में आएगा, तो आपको बहुत 90% चांस है एग्जाम में आने के, या एमएससी के एग्जाम जो होते हैं या किसी भी तरह के और एग्जाम जो हैं उनमें आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ओबीडी वगैरह जो कुछ भी एग्जाम ने इन्होंने डीपी पता नहीं का डिप्लोमा जो इंट्रोड्यूस करवाया, अलजबरा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9। 6 7 करवा दिया, 5 करवा दिया, 6 करवा दिया, 4 करवा दिया। 8 आप लोगों ने खुद करना है, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब चैप्टर नंबर 9 को आइंदा स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कुछ असाइनमेंट्स दे दूंगा। तो ओके, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।